नमस्कार। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है। और आए दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसके खिलाफ विरोध करना एक जायज़ बात। यानी सरकार यदि प्रदूषण पर काबू नहीं कर पा रही है तो इसके खिलाफ विद्रोह किया जा सकता है, और यह विद्रोह स्टूडेंटों के द्वारा हो तो इसमें भी कोई आपत्ति नजर नहीं आती। लेकिन आपत्ति तब नजर आती है और दिक्कतें तब होती है जब विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग जो इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने मिर्च स्प्रे लेकर के जो पुलिसकर्मी थे जो उनको इधर उधर कर रहे थे उसका प्रयोग किया और लगभग माना जाता है कई पुलिसकर्मी उससे घायल हो गए। अब यहां से कुछ बातें को स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये केवल एक पर्यावरण के विरोध में या पर्यावरण के सपोर्ट में और पॉल्यूशन के विरोध में किया जाने वाला एक तरह से धरना प्रदर्शन था या इसके पीछे मंशा कुछ और थी। जी हाँ, क्योंकि यदि पर्यावरणीय हितैषी लोग ऐसे काम नहीं करते। जी हाँ, और इस घटना के बाद जो होना था स्वाभाविक सी बात थी। लगभग 22 लोग प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, जो न्यूज में आ रहा है। यहां तक सब कुछ आपको लग रहा होगा कि चलो यहां तक भी सही है, प्रदर्शन करने वाले लोग मिर्च स्प्रे लेकर के आए। लेकिन यहां सारा मामला डाइवर्ट नजर आता है, जहां उनके बैनर पर लिखा होता है कि यह लोग, यहां पर बैनर में जो रखे हुए हैं कि बिरसा मुंडा से लेकर मांडवी हिंडमा तक हमारे जंगलों और पर्यावरण का संघर्ष जारी रहेगा। यहां पर यह जो चीज है इसको सोचने वाली बात है। बिरसा मुंडा से लेकर मांडवी हिंडमा, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। बिरसा मुंडा इस जनजातीय क्षेत्र में भगवान का दर्जा प्राप्त है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार भगवान बिरसा मुंडा कहकर इन्हें संबोधित किया। जी हाँ, और इसके साथ एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना और उसको पर्यावरणीय हितैषी के रूप में चित्रित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसका नाम है मांडवी हिंडमा। देखिए एकदम साफ आपको दिखेगा, ये कोई कही वाली बात नहीं है। यहां पर आपको साफ दिखेगा फ्रॉम बिरसा मुंडा टू मांडवी हिंडमा, और नारे लगे, बकायदा बोलते हुए नारे लगे कि मांडवी हिंडमा अमर रहे, घर घर चारू निकलेगा चारू। कौन है ये चारू और कौन है यह मांडवी हिंडमा? देखिए सर, यहां पर इस बात को समझना होगा, वह यह है कि मांडवी हिंडमा जो है ना सर, ये एक माओवादी है, जबरदस्त बहुत बड़ा नक्सली है, और 19 नवंबर को ही इसकी हत्या की गई, यानी कि एक इनकाउंटर में ये मारा गया। और यदि इसके नारे उसमें लग रहे हैं तो प्रश्न उठता है, ये नारा स्टूडेंट लगा रहे थे या स्टूडेंट के शकल में बैठे हुए माओवादी लगा रहे थे, या पीछे से चाइना का सपोर्ट था? बहुत सारी बातों को अब डिकोड करने की जरूरत है। जी हाँ, मांडवी हिंडमा अमर रहे, ये नारे बिरसा मुंडा के साथ इसका नाम जोड़ा जाना अपने आप में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हुए लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए अपमानजनक बात। इस व्यक्ति को आप कम न समझें। मैं आपको बता देता हूं, सबसे खतरनाक माओवादियों में से इसे गिना जाता है। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और न जाने ये कितनी बड़े बड़े घटनाओं का यह मास्टरमाइंड रहा हुआ है हिंडमा। मैं आपको बताता हूं हिंडमा के बारे में और कुछ बातें। दिनांक है 6 अप्रैल 2010, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की यह घटना, जहां पर दंतेवाड़ा 6 अप्रैल यानी कि 2010 की घटना, जहां दंतेवाड़ा जिले में एक गांव पड़ता है चितनगर गांव। यहां पर सुरक्षा बल गए हुए थे, यानी सीआरपीएफ के जवान थे, और माइन से विस्फोट कर दिया गया। लगभग 75 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोग यानी हमारे सैनिक शहीद हुए, और माना जाता है यह इस व्यक्ति की सबसे पहली बड़ी घटना थी जिसके पीछे यह खड़ा था। वहां से यह शुरू करता हुआ आप इसको और भी जरा थोड़ा सा और चलें तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद आपको एक बड़ी घटना फिर सुनने में मिलेगी, 2013 की घटना। जी हां, 25 नवंबर 2013 की एक घटना है, छत्तीसगढ़ में ही है। दरभा घाटी की घटना है छत्तीसगढ़ में। यहां पर कांग्रेस और उसके कुछ लोग जो हैं, कांग्रेस के कुछ आला जो लीडर थे वो तो थे ही,
वहाँ कांग्रेस कैबिनेट के, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री भी थे, उनका एक काफिला चल रहा था और घात लगा करके नक्सली हमला करते हैं और इसके पीछे भी यही व्यक्ति का मास्टरमाइंड खड़ा था। जी हाँ, माना जाता है 27 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें मैं बता देता हूं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख नंद कुमार पटेल भी शामिल थे और साथ ही साथ एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याशरण शुक्ल भी इसमें शामिल थे। जी हाँ, अब बताइए, ये समझ में नहीं आता है कि ये जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, निसंदेह जो पहली झलक में तो यही लगता है कि यह दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का स्तर ऊंचा है इसके कारण से ये प्रदूषण कर रहे थे, लेकिन दूसरा जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि इसके पीछे कौन खड़ा है, ये सोचने वाली बात है। शुरुआत में ये लोग जो प्रदर्शनकारी है वो कहते हैं कि नहीं, जो भी चीजें की जा रही है, जो भी पॉल्यूशन के लिए सरकार कदम उठा रहा है, सब दिखावे का है और ये केवल और केवल क्षण भिंगुरता वाली बात है, अभी है कल नहीं। जी हाँ, यहीं से बातें शुरू होती है, फिर आगे चल करके पुलिस और इनके बीच तनाव बढ़ता है, फिर ये सामने पड़े हुए बैरिकेड को तोड़ देते हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा, पुलिस कर्मियों पर मिर्च का जो स्प्रे होता है वह कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको आज आप समझ सकते हैं। इस बात को यहाँ पर इस बात को भी आप समझें, जैसा कि मैंने आपसे कहा 22 प्रदर्शनकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इस व्यक्ति की प्रशंसा में वहां पर पोस्टर लगे हुए हैं। निसंदेह इस व्यक्ति के द्वारा जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को जो पहली घटना की गई थी, माना जाता है पहली बड़ी घटना, उसने ऑपरेशन जो ग्रीन हंट है, जिसको शुरुआत महज 2009 में की गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा कि हम माओवादियों को समाप्त कर देंगे, उसके बाद 2010 में की गई यह घटना जिसके पीछे यह व्यक्ति खड़ा था, निसंदेह इस अभियान पर एक तरह से वज्रपात के रूप में गिरा। पूरी सरकार भौचक्का रह गई जब वह इस बात को सोची कि हम इस अभियान के द्वारा नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। वहीं 76 जवान शहीद हुए। यह इस बौखलाहट को ही बताता है, ये सब घटनाएं यदि आप कहा जाए, यानी कि इस व्यक्ति की जो बार बार इसका मैं नाम ले रहा हूं, इसका जो सपोर्ट में नारे लगे वो इस बात को बताते हैं बार बार कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा कहा है कि 2026 तक हम लोग खत्म कर देंगे पूरे नक्सलवाद को। जो रेड कॉरिडोर है, माना जाता है वह नेपाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ जो रेड कॉरिडोर है और वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ चलती हैं उसको पूर्णतः समाप्त कर देंगे। और उसी क्रम में जब हमारे गृह मंत्री सब बातों को कहते हैं और एक बड़े घटना को अंजाम दिया जाता है और एक बहुत बड़ा कमांडर मरता है, तो कहीं ना कहीं इसकी बौखलाहट अब साफ दिख रही है प्रदर्शनकारियों में। पॉल्यूशन के लिए प्रदर्शन समझ में आता है, करना भी चाहिए, ये हमारा अधिकार है, लेकिन यदि उसके पीछे ये सब बैनर लेकर के लोग खड़े हैं तो मंशा सिंपल है कि आप नक्सलवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। केवल वही व्यक्ति नक्सलवादी नहीं है जो इस जैसे लोगों को यानी में ग्रुप में शामिल हो और ऐसी घटनाएं करे। निसंदेह आज वे छात्र, चाहे वह GNU में पढ़ने वाले हों, चाहे वह DU में पढ़ने वाले, वे छात्र भी आज कटघरे में आ गए हैं जो इसका पोस्टर लेकर के वहां जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसे आप कह सकते हैं बौद्धिक नक्सलवाद। जी हाँ, और केवल ऐसा नहीं है कि ये छात्र ऐसे इनोसेंटली वहां चल जाते हैं। बहुत सारे मैं जानता हूं GNU और DU के प्रोफेसर भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और इन सबको रेडिकलाइज करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो लोग नक्सली हैं, लेकिन जिस ढंग से वो पोर्ट्रे करते हैं पूरा गवर्नमेंट को और जिस ढंग से हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की ओर हाथ उठाने की बात या उनके खिलाफ बात, तो ये बच्चे के मन स्थिति को बदल देता है। और यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा, आज चेक करना होगा कि ये जो छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं, इन सब यूनिवर्सिटी में जो फंडिंग हो रहा है या जो पैसा आ रहा है प्रोफेसर के पास में, उन सबको भी चेक करने की जरूरत है। घटनाओं के पीछे कौन कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं चीन भी खड़ा है, इसको भी देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यदि आज एक व्यक्ति के मरने पर, एक नक्सली के मरने पर इस ढंग से प्रदर्शन होता है तो आगे चल करके यह विकराल रूप भी ले सकता है। जी हाँ, और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।